केवे संतुष्ट हम आत्मा को संतुष्ट करने कौन दरकार बाबा द्वारा अविनाशी प्राप्ति से प्राप्ति रे आत्मा जिते भरपूर हम सेतिकी भीतर संतुष्ट और संतुष्ट मानी आत्मा कौन सी परिस्थिति रे केबे हलचल हम अचल स्थिति आसी आज जमती बाबा पिला मान का सामना रे भोलानाथ रूप भोला परमात्मा शिव बाबा भक्ति रे भोलानाथ कौन पे कहते देला बेले के भाव विचार करते ना किए सामना रे अच्छे से समस्त को दे दियंती एतिकी भोला बाबा बोले कहते किंतु ज्ञान मार्ग को आसीगले बाबार भोला स्वरूप को आम भल रूप से चिन्ह देले ना अति मीठा बाबा केते प्यार से तो पढ़ाऊँ से प्यार से तो बाबा को मने पकेवा भी बाबा हमको सिखाते ना तो आज 23 तारीख मुरली 23 अप्रैल 2026 बाबा के ही मीठे बच्चे भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाबा तुम्हारे सन्मुख बैठा है तुम प्यार से याद करो तो लगन भी बढ़ती जाएगी विघ्न खत्म हो जाएगा तो आज बाबा के लिए भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाबा अति स्नेही बाबा स्नेहर सागर बाबा आमर सामना रे बसंत महसूस होचे बाबा बसंत बसंत हाँ तो बसंत जदि कौन करेगा पूरा संगम जुगरे बाबा आम सहित अच्छा बाबा सब बड़े सामना रे पिला मानकर अच्छा ताले पिला मानकर काम कोटा स्नेह रे बाबा को मने पके जिते बाबा को मने पकेवा सेतिक हमर लगन बढ़ी जेतिकी लगन बढ़िब सेति परिस्थिति समस्या और विघ्न समाप्त हो जाएगा प्रश्न होचे ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो ब्राह्मण पिला मान को कथा मने रहिले कौन सी पाप कर्म हो पारे को कथा मन रहा दरकार आकांक्षा पुणी आओ रुक्मणी माता जी अधाकल्प विकर्मर बोझ आत्मा उपर अच्छे एबे जदि चाहूचंते आम द्वारा कौन सी विकर्म न हो तापाई को जिनस हमको मने रखिबा दरकार तो आज बाबा ने कहा जो कर्म हम करेंगे हम ही देख और भी करेंगे यह याद रहे तो विकर्म नहीं होगा आज बाबा कर्मर सिद्धांत आम पिला मन को बताऊँ आम जेमितिकार कर्म करवा आमको देखिकी समस्ते से प्रकार का कर्म करे आम जदि पाप कर्म कले आमको देखिकी अन्य माने पाप कर्म करेंगे से आत्मा उपर बोझ चढ़ीगला ना तो बाबा कहले से जिनस हमको मन रखिबार अच्छे तेबे आम द्वारा कौन सी विकर्म हेनी अगर कोई छिपा कर भी पाप कर्म करते हैं तो धर्मराज से छिप नहीं सकता है जदि के लुचे कि जदि कौन से पाप कर्म करदेला बाबा कहले मो पाखे लुचि पार कि नहीं बाबार राइट हैंड किए धर्मराज अटन धर्मराज बाबा पाखे के लुचि बन तो फौरन उसकी सजा मिलेगी बाबा के लिए तुरंत ये दंड आत्मा को मिले जेब आगे चलकर और भी मार्शल लॉ हो जाएगा बाबा के लिए जी आम समय निकटवर्ती होते से नियम कड़ा रूप नौना
मार्शल ला कोठी लागू होचे जोटी अशांति युद्धर परिस्थिति हब जोटी गवर्नमेंट संभाली पारिबने सेठी सैन्य कानून लागू करछि सेठी मनुष्यर बा नागरिक मानकर फंडामेंटल जोटा राइट मौलिक अधिकार सेटा समाप्त हो जाउछि सैन्यर सब जाक कानून सेठी लागू हब सेमती बाबा कहते आगो को जाइके मीठा बाबार स्वरूप चेंज हो को रूप चेंज हब धर्मराज रूप तो सेठी बाबा को प्यार से तो हमें कहवा ताले बाबा सुनेबे नहीं इसलिए बाबा ने कहा इसे इंद्र सभा में कोई पतित छिप कर बैठ नहीं सकता है बाबार सभा को प्रकार है इंद्र सभा ये इंद्र सभा रे कौन सी पतित विकारी आत्मा ये लुचि के बसी परिवन गीत है भोले नाथ से निराला और कोई नहीं गौरी नाथ से निराला और कोई नहीं बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं ओम शांति मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हो अब रूहानी बाबा हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है क्या हमको सुनौचंती ज्ञान रूहानी बाबा को ज्ञान सुनेले सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान उनका नाम क्या है जी हमको सुनेवा वाला बाबा बाबार ना कोटे आज बाबा को रूप अचन भोलानाथ रूप तो भोलानाथ है बाप बहुत भोला होता है ना दुनियार बापा कथा शिव बाबा कहते माने लौकिक पिता से पिता मध्य बहुत भोला कौन पे भोला अटंते लौकिक बापा लौकिक बापा को भोला बोले बाबा कहते कौन पे तो बाबा ने कहा कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाता है संभालता है फिर जब बड़े होते तो सब कुछ उनको देकर खुद बानप्रस्थ अवस्था ले लेता है लौकिक पिता भी बहुत कष्ट सहन करके भी पिला मन को पाठ पढ़ाउछन पिला मन को संभाल करछन पिला माने जेतर बड़ ही जाउछन्ते बापार काम कोटा सारा दायित्व सारा संपत्ति सबु जाक पिला मन को देके निजे बानप्रस्थ अवस्था को जाउछन तो बाबा की समझते हैं ना हमने फर्ज अदाई पूरी की अब बच्चे जान आगु एमती एक सिस्टम थिला ना सबु जाक देकी बानप्रस्थ को चली जाउथले भाबुथिले हमर कर्तव्य जोटा थिला ताको पूरा कलु एबे जहा हबो पिला माने निजे जानेबे तो बाबा किते बाप भोले ठेरे ना बेहद्र बाबा जी भोला क्या कहते हद्र पिता भावुं आमर पिता भी भोला बोले तो बाबा कहते बाप भोले ठहरे ना यह भी अभी तुमको बाबा समझाता है क्योंकि खुद भोलानाथ है ना ये सब जाक रहस्य बाबा हमको बुझौन कौन पे बुझेले शिव बाबा भी भोला आटन भोलानाथ बाबा हद के बाप के लिए भी समझाते वो कितने भोले हैं वो भी हद के भोले यह फिर से पिता उसने हद्र भोला बेहद का भोलानाथ बाबा कहाँ से आता है बाबा परम धाम से आता है इतने बेहद्र भोला बाबा आम पिला मन को संभालिबा पाए आम पिला मन को श्रृंगार करिया पाए कोठु आसीगले परम धाम घर पुरानी दुनिया पुराने शरीर में इसलिए मनुष्य समझते हैं ना कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा एते भोला बाबा से बाबा को मध्य गोटे पवित्र देह मिलुन आसुचंते कोठे पतित विकारी सृष्टि रे पतित शरीर भितर ताले सबुठु भोला किए ही गल बाबा ही गले ना तो बाबा के ना समझने के कारण पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है जो मनुष्य देखु भगवान एते ऊंचा अटन से केमती साधारण स्वरूप रे आसे से भाविले को शरीर रे आसीबे भगवान
श्रीकृष्ण सुंदर रूप कही भगवान अवतार अटे भगवान स्वरूप अटे। तो बाबा की यह जो गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी तो बनेगा ना। आउ थे केतବେଳେ तैयारी हम आउ थे द्वापर जुग ठार देखो शिव बाबा कितना भोला है ना। आज बाबा बार बार पूछ केमती कर अटे बहुत भोला अटे बहुत भोला बाबा ना। तो बाबा के आते हैं तो भी भाषण ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ पर बैठा है। बाबा जो प्रवेश कर ब्रह्मा रथ रे पिला मन को भाषण आसुच अनुभव होचे जे मोर बापा मोर सामना रे बसन। तो बाबा के यह साकार बाबा भी भोला है ना। निराकार शिव बाबा जमती भोला ब्रह्मा बाबा साकार अच्छे से बाबा भी बहुत भोला अटन। कौन पे बाबा भोला कौन पे भोला तो बाबा के कोई दुपट्टा नहीं है कोई तिलक आदि नहीं है। दुनिया रो गुरु मान को देखिए केते सारा श्रृंगार रोचना ने दुपट्टा पकई थे तिलक लगे थे किंतु बाबा को देखो कौन से श्रृंगार अच्छे आडंबर अच्छे किसी भी ना। तो बाबा की बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है ना। बच्चे जानते कितनी यह सारी नॉलेज शिव बाबा देता है और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। एते भोला बाबा साधारण रूप में आसिके एति पावरफुल ज्ञान दौच शक्तिशाली ज्ञान ए संसार किए मध्य सेमती ज्ञान दे पारे। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती ही जाती है। आगु जी लगन बाबा प्रति थिला एबे बढ़ी ना कमी कमी ना बढ़ी परिस्थिति विघ्न समस्या तो आहरी आसीगला एबे बढ़ी ना कमी कौन कह बढ़ी। तो बाबा ने का लगन बढ़ती जाती है जितना बाबा को याद करोगे ना उतना लोभ बढ़ेगा। बाबा प्रति स्नेह केतिकी बढ़िबो मने पकेले बढ़िबो। जो दिन बाबा को बेसी याद कर ना बाबा प्रति बहुत स्नेह जुटुच बेसी बाबा आहरी मने पड़ना ना। जो दिन याद कर नथिबा से बाबा प्यारा लगुनि। हाँ। तो बाबा ने कहा बिलव्ड मोस्ट बाबा है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलव्ड मोस्ट समझते थे। एबे तो भावुच न अति स्नेही बाबा भक्ति रे जो शिवंकर मंदिर को जाउथले सेतल भी कौन भावुथले भोला बाबा बोली तो भावुथले न अति स्नेही बाबा बोली भावुथले। तो बाबा के कहते थे बाबा जब आप आओगे ना और सबसे लव छोड़कर एक बाबा के साथ लव रखेंगे। से मंदिर रे जड़ मूर्ति सामना रे सबुबले प्रतिज्ञा करते हे परमात्मा हे पिता आपण जेतले आसीबे सबुठारु स्नेह बाहर करके केवल आपण को सहित स्नेह जुटे। तो बाबा की तुम अभी तो जानते भी हो परंतु क्या होता है एबे जानीदेले बाबा अच्छे मोर सामना रे से ही स्नेहर सागर अटंते मते केवल तांको पाखरे बुद्धि लगेबार अच्छे केवल बाबा को स्नेह करिवार अच्छे किंतु प्रैक्टिकल रे होची कोटा हो न बाबा के परंतु माया इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहूचे मते छाड़ी के बाबा को न भल पाना नहीं। तो बाबा की माया चाहती नहीं है ये मुझे छोड़कर बाबा को याद कर अधा कल्प तार दास से के थिले मायार से कौन चाहिए मते छाड़ी के से भगवान को मन पको नहीं। तो बाबा की वो चाहती है देह अभिमानी हो मुझे लव कर माया कौन चाहूचे देहर अभिमान बसीभूत है के केवल मते ही से मन पको ताले आमे से काम करें नहीं। तो बाबा की माया चाहती है इसलिए कितना विघ्न डालती है। माया हमको छाड़वा को चाहने कि शांति रे बंचिया को दो तो से मध्य विघ्न पकोच ना ना। तो बाबा की तुमको विघ्नों को पार करना है बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। जितने सारा विघ्न आछे ताको तो पार करिवार अछि पार हबार विधि भी कोटा
बाबार याद अटे बाबा कहले परिश्रम तो करिया को पड़िबो और पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। एक तो विकारों का दान देना है और दूसरा बाबा से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वो भी दान करना है। ताजी बाबा कहले उच्च पद पाया पे पुरुषार्थ कोटा डबल दान नहीं बनेवा कोटा कोटा एक तो विकार दान दब द्वितीय अविनाशी बाबा द्वारा जो अविनाशी ज्ञानर धन मिलूँ से धन को मध्य दान करवा। तो बाबा के एक तो विकारों का दान देना दूसरा ज्ञान धन का दान देना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बन जाते हो। जिते ज्ञान रूपक धन को धारण करवा अन्य मान को बांटिवा से भविष्य रे धनवान है जीवा। नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम ताले ज्ञान ये कौन हो गला कमाईर उत्स बनीगला। वो तो शास्त्रों की फिलोसफी है ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है ना जोटा शुणी शुणी आसुले से सब कौन थिला शास्त्र पुराण रो फिलोसफी थिला। एठी हमें जहाँ शुणुचंते सेटा कौन अटे स्पिरिचुअल नॉलेज अटे। शास्त्र आदि पढ़कर भी तो बहुत कमाते हैं ना। शास्त्र मध्य कमाईर उत्स होगला केमते शास्त्र पुराण पढ़ी मध्य आज मनुष्य बहुत कमाई करछे। तो बाबा की एक कटोरी में ग्रंथ आदि रख दिया थोड़ा कुछ सुनाया बस इनकम हो जाएगी कुछ ना जो मैंने शास्त्र पुराण सब पढ़ी के शुणाउचंते से मानकर मध्य कमाई होछे। वो कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान तो एक बाबा ही देता है ना। तो यथार्थ ज्ञान कोटा जोटा बाबा हमको दौचंते। जब तक किसी को ये रूहानी नॉलेज नहीं मिली तब तक वो शास्त्रों की फिलोसफी बुद्धि में है। जिते पर्यंत बाबार ज्ञान बुद्धि रे बसिने सेते पर्यंत बुद्धि रे कौन अच्छे शास्त्र सब ज्ञान और तुम्हारी बात सुनते भी नहीं है। आमे जते सुनेवा को चाहू चंदी के सुनुची के हमर सुनना कौन पे सुनना भक्ति अच्छे तुम तो बहुत थोड़े हो ना। बाबा के लिए आम तो मेजोरिटी नहीं बहुत अल्प जन अल्प मानकर कथा भी किए सुनीबे नहीं। ये तो 100% सर्टेन है। ये रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाबा से ली है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम बहुत धन मिलता है ना। ज्ञान धन द्वारा हमको बहुत सारा धन मिल जाए। तो बाबा के योग से क्या मिलता है ज्ञान द्वारा धनर प्राप्ति जोग कले कौन मिले कौन मिले पवित्र हवा आत्मा कौन मिले जोग द्वारा मिलूँ ना मिले तो किसी कहबा ना बाबार स्नेह मिलूँ जोग द्वारा कौन कौन मिलूँ विकर्म विनाश हो फायदा है बाबा को मन पकेवा नहीं कौन कौन मिलूँ याद कले आमको खुशी मिलूँ आनंद मिलूँ आउ आत्मा को रेस्ट मिलूँ याद रे शक्ति मिलूँ बाबा ठू या द्वारा आउ कौन मिलूँ आउरी आंसर आसनी या द्वारा कौन मिलूँ आत्मा को बाबा ठू स्नेह मिलूँ भल पाइबा मिलूँ या द्वारा ना आउ कौन मिलूँ जोटा आज दुनिया रे सबुठू बेसी दरकार कोटा शांति आउ कौन दरकार आउ कौन दरकार तो बाबा के योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है। बाबा को मने पकेले निरोगी शरीर प्राप्त हो सतर केमते होचे केमते हम कहले बाबा को मन पकेले आ डॉक्टर पाक जीवा पड़ोनी डॉक्टर पाक जीवा पड़ोनी निरोगी शरीर केमते मिले बाबा को मने पकेबार अर्थ कोटा आमर मन शुद्ध पवित्र है। मनर प्रभाव डायरेक्ट क्या ऊपर पड़ছে देह ऊपर पड़ছে। आज बेसी सारा रोगर कारण कोटा मानसिक अशांति और चिंता। जदि बाबा को मन पकेला हमर मन शुद्ध हो गला तो शरीर तो ऑटोमेटिक ठीक ही जीवन
बाबा को मन पकड़े विकर्म विनाश हो गला आ विकर्मर कारण भी रुआका रोग का होची जदि विकर्म विनाश हो गला रोग भी समाप्त हो गला ताले जोग द्वारा कौन मिलला हेल्थ मिलना ना नहीं तो बाबा ने कहा निरोधी काया मिलती है ज्ञान से वेल्थ मिलती है ये दो मुख्य सब्जेक्ट है ये पाठ पढ़ार मुख्य दुटा विषय कोटा ज्ञान और जोग अटे मनुष्य को कौन दरकार धन दरकार और स्वास्थ्य दरकार मिलीगला दुटा तो बाबा के फिर कोई अच्छी तरह धारण करते कोई कम धारणा करते हैं बाबा कहले मु ज्ञान तो शुणे देले कि भल रूप रे धारण कर किए तो कम धारणा कर तो वेल्थ भी कम नंबर बार मिलती है जे तो सत्यजुर राजधानी को जीवा धन मध्य गोटे समान मिलिबन क्या बेसी मिलिबो क्या तो कम मिली जीव तो बाबा की सजाएं आदि खाकर जाए पद पाते हैं पूरा याद नहीं करते तो विकर्म विनाश नहीं होता है बाबा को जदि मन पकेबानी विकर्म विनाश थबनी ताले दंड खाया को पड़े और पद भी कम हो जीव फिर सजाएं खानी पड़े पद भी भ्रष्ट हो पड़ता है जैसे स्कूल में होता है ना ये तो बेहद की नॉलेज है जमती स्कूल रे होचे एटा भी बेहद स्कूल अटे बेहद टीचर कौन कर बेहद ज्ञान देले इससे बेड़ा पार हो जाता है उस नॉलेज में वरिष्ठरी डॉक्टरी इंजीनियरी पढ़ना पड़ता है एटी को पाठ पढ़ुछन्ते सेठी ओकिलाती डॉक्टरी सब जाक पाठ पढ़ा एठी हमर पाठ कोटा बाबा के एक ही पढ़ाई है गोटे पाठ गोटे का लक्ष्य माने मनुष्य रु देवता हवा योग और ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो प्रिंस बन जाते हो बाबा के लिए ज्ञान और जोग द्वारा स्वास्थ्यवान संपत्तिवान हो राजकुमार बने जीवा तो वहां स्वर्ग में कोई वरिष्ठ जज होगा बाबा के लिए स्वर्ग को जो पिला माने जीव से डॉक्टर वकील सब जाक थे से नथिबे से को पोस्ट नाई कहले सत्य जुगरे वरिष्ठ नाई से केस लड़िया को पड़न से मंत्री किसी नथिबे हाँ से डॉक्टर नहीं जेल नहीं आउ हाँ रोग से नहीं डॉक्टर कौट आसवे ना ना से पुलिस रो भी किसी काम नहीं अशांति से नहीं तो पुलिस रो कौन काम तो बाबा के लिए देखो कितने सुंदर दुनिया आटना ना तो बाबा ने कहा वह धर्मराज की भी दरकार नहीं होती है से कर्म फल किसी नियम ना ना ये आम जहाँ कर्म कर तार अकर्म बनइब तार फल खाइब से आत्मा तो से कर्म फल नहीं तो धर्मराज से किसी काम आका ना ना गर्भ जेल में सजा होती है ना धर्मराज पूरी की सजा मिलती है आत्मा तो गर्भ महल रे रहिबो गर्भ जेल रे मध्य से दंड ना आ सहित धर्मराज रे भी दंड ना आ दुनिया रे जेल भी सेठी ना तीनटा जेल सेठी ना माने तो बाबा की गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती है ये छोटो पिलाटा गर्भ रे रखी के सजा खाऊच ना इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो बाकी शास्त्रों में संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाया है पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी सत्ययुग भाषा कोटा थे वो बाबा समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी वहाँ की जो भाषा होगी वो कहीं भी नहीं हो सकती है शुद्ध हिंदी भाषा रहे जोड़ा देवी देवता मनकर भाषा सेटा जो भाषा थी वो बाबा के लिए से प्रकार भाषा प्रयोग आकार ना ऐसे हो नहीं सकता वह संस्कृत भाषा हो ये जन भावुन शास्त्र पुराण तो संस्कृत रे लिखा है और सत्ययुग रे भी संस्कृत भाषा थी वो बाबा के लिए ना देवताओं और पतित मनुष्यों की एक भाषा हो नहीं सकती है आज पतित मनीष मैंने संस्कृत जानी ना सेटा कौन देवता मानकर भाषा हो पार कि ना वहाँ की जो भाषा होगी वही चलेगी यह पूछने का नहीं रहता है बाबा के लिए सत्ययुग भाषा विषय पचार किसी आवश्यकता ना से जो भाषा थी से समय चलो
पहले बाबा से वर्षा तो ले लो। हाँ बाबा कहले मोटू संपत्ति तो पिला मैंने नहीं जो सेठी कौन केमती हम ता विषय बुद्धि कौन पे चलाउछन। तो बाबा की जो कल पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। बाबा कहले मु आसी संपत्ति दबा पाए मोटू संपत्ति नबार पिला मैंने पुरुषार्थ कर आ कौन सी कथा बाबा को पचारुनी। ठीक अच्छे आ पचारानी आज प्रश्न आसছে बुद्धि किसी नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं 80 व 82 हो, इन बातों को तुम छोड़ दो ना। 84 जन्म नहीं कि मु केतिकी जन्म नहीं सी केतिकी जन्म नहीं बाबा के लिए कथा को सब छाड़। तो बाबा की ते अलफ को तो याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है। अलफ बाबा को मन पकड़े स्वर्ग संपत्ति मिली जीव। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है तो चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। अनेक थर बाबा तो संपत्ति नहीं चाहते, आत्मा अनेक थर ऊपर को चढ़ी और अनेक थर तल को खसी जाइए। अभी तो तुम मास्टर ज्ञान का सागर, मास्टर सुख का सागर बनते हैं। बाबा सारा टाइटल पिला मान को दे देले। कौन कौन देले? मास्टर ज्ञान रस सागर, मास्टर सुख रस सागर। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है ना। बाबा समान आम सागर हो पारानी ना ना। बाबा सब परिपूर्ण अटन कि आम आत्मा मैंने कौन होते केत चढ़ुंट के तल को खसुंट ना ना। तो बाबा में जो नॉलेज है वो बच्चों में है, परंतु तुमको सागर तो नहीं कहेंगे ना। बाबा भितर जो ज्ञान अच्छे आम भितर आसीगला, किंतु बाबा समान आम सागर के ना। सागर तो एक होता है, सिर्फ अनेक नाम रख दिए हैं। बाबा के लिए सागर सब जड़े आका उसे सागर ना अनेक रखीदे। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई नदियाँ। बाबा के लिए प्रत्येक पिला माने नदी अटंत कोटु बाहर ज्ञान सागर बाबा ठो। तुम हो मान सरोवर नदियाँ, नदियों पर नाम भी तो है ना। हमें सब किए नदी और मान सरोवर बाबा किए। बाबा होचंदे सागर, उनका नाम भी है डायमंड हार्बर। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। कोठी मेला बेसी लगुच बहुत बड़ मेला कोठी ब्रह्मपुत्र नदी और सागर जुटे मिसुचे। तो बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलता है। ये सब बातें समझने की है, फिर भी बाबा कहता मनमना भव सबुजाक ज्ञान बुझा दरकार। कि मूल पॉइंट कोटा बाबा को मने पकेवा, बाबा को याद करते रहो। वो बाबा कैसा है? बाबा को तो मन पकेवा कि बाबा केमती कर बाबा आमर निराकार ज्योतिर्बिंदु। आ बाबार गुण विशेषता कौन कहवा? तो बाबा के मोस्ट बिलव्ड है, सब संबंधों का सेक्रीन है बाबा। अति स्नेही बाबा अटन, सबुजाक समुद्र मिठास एक बाबा पाखरे का अच्छना ना। तो बाबा की वो सर्व संबंधी तो विकारी है ना। दुनिया रे जहाँ भी संबंध आत्मा को मिली सबुजाक विकारी अटे, उनसे दुख मिलता है ना। जिते भी मीठा संबंध दुनिया रे हो ताठो परिणाम कोटा हो दुखा का मिलूचे ना। तो बाबा तुमको सब एवजा में दे देता है, सब संबंधों का लव देता है, कितना सुख देता है ना। बाबा से तो सब संबंध जोड़ी ले, बाबा सब समंत्र स्नेह दौचन, आत्मा को सारा सुख दे दौचन। कोई इतना सुख दे भी नहीं सकता है। बाबा समान एते सुख दुनिया रे कौन से मनुष्य दे पारिबेनी। कोई देते भी है तो अल्पकाल के लिए। मनुष्यर संबंध जदि सुख भी दौर के समय पे अल्प समय पे तापरे जो दुख को से दुख आका। जिसको ही सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते, ये जो अप्राप्तिर सुख अटे माने अल्प समय सुख ताको सन्यासी माने कौन कहले? काग विष्टा समान सुख अटे। दुख धाम में तो जरूर दुखी होगा ना। बाबा के कौन सुख धाम जे अपराम अपार सुख मिले
दुख धाम रे जदि सुख मिलिବ ता भितरे भी दुख का अच्छे, जिसको ही सन्यासी कागविष्टा सम्मान कहते। तुम बच्चे जानते ही हो ना, हमने तो अनेक बार पाठ बजाया है। पिलामाने जानीदेलेଣି आमे तो अनेक थर पाठ को प्ले करछन्ते, परंतु हम ऊंच पद कैसे पाए उनका फिक्र रहना चाहिए। बाबा कहले गोटे मिठा चिंता रख कोटा मते उच्च पद केमते मिली जीव, बहुत पुरुषार्थ करना है, हम वहाँ फेल ना हो जाए। बाबा कहले भल रूप रे पिला माने पाठ पढ़, भल रूप रे पुरुषार्थ कल, न हेले तो फेल हो जीव। फेल मध्य केते जन्मर केते जन्मर अनेक कल्प धर की कल्प कल्पर बाजी अटना ना। तो बाबा के अच्छे नंबर में पास होंगे तो उच्च पद पाओगे, तो उनको खुशी भी तो होगी ना। पिला माने जदि भल नंबर रे पास कर दोचन से मन केते खुशी रोच ना। सेमते आमको जदि ऊंचा नंबर मिली जीवा आम पिला माने भी बहुत खुशी हवा ना। सब एक समान हो ना सके, जितना योग होगा। बाबा कहले समस्ते गोटे समान हो पारे, जे जी बाबा को मन पकेले से अनुसार पद मिली जीव। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं और बाबा से मिलने के लिए तड़पती है। बहुत गोपिका माने अच्छे जो माने बंधन भीतर अच्छा, बाबा से तो केबे मिसी भी ना, किंतु बाबा को देखिया मिसिया तड़पुचंद से आत्मा में। तो बाबा की वंडरफुल बात है ना, साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात नहीं रहती है। या तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं ना। साधु संत पाखु गले मिसिया पे गोटे तड़प रोल, तो बाबा पाखे मिसिया पे तड़प रोच। घर में बैठकर याद करते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं। घरे रही से माँ माने जो मैंने बंधन भीतर अच्छा से मैंने बाबा को बहुत प्यार से तो मन पकाउछ। कौन करके मन पकेले, शिव बाबा मु आपनकर संतान अटे, मु केबे भी आपन को देखिन केबे भी मिसिन, किंतु मते मिसियार बहुत तड़प रोच ना ना। तो बाबा की ते आत्मा को स्मृति आती है। तुम बच्चे तो जानते हो हम शिव बाबा से कलब कलब वर्षा लेते हैं, वही बाबा कलब के बाद आया हुआ है ना, तो देखने बिगड़ तो रह ना सके। जो बाबा से तो आम कल्प कल्प मिशुचंते, एबे से बाबा आउथरे सामना को आसीगला। बाबा आसिले जदि मु देखिबिनी मिसिबिनी ताले भल लागिबो कि ना। आत्मा जानती है बाबा आया हुआ है। शिव जयंती भी मनाते परंतु जानती कुछ भी नहीं। प्रत्येक वर्ष शिव जयंती पाड़िले किंतु बाबा केमिति को प्रकार आसुचंती काहाको जना भी ना। शिव बाबा आकर क्या करता है, प्रथम शिव बाबा से कौन कर, तो बाबा क्या कर पढ़ाता है। यह कुछ भी तो नहीं जानते है ना। जो ब्रह्मा को भीतर आसुचंती ब्रह्मा किसी जना थिला किछि भी ना। नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। बाबा कहले मात्र नाम को शिव जयंती पालना कर, शिवरात्रि दिन छुट्टी भी क्या मिलूनी। हाँ, तो बाबा की वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं है। जी आसिक एत बड़ संपत्ति दौरान से परमात्मा कौन से महत्व रखुना, और जिसको वर्षा दिया उनका नाम बाला कर दिया। क्या संपत्ति मिली थी श्री कृष्ण को, तांकर आज केतिकी नाम बाला। खास भारत को आकर हेविन बनाया, बाकी तो सबको मुक्ति देते हैं ना। भारत तो भूमि को स्वर्ग बनौचन, आउ सब बाकी आत्मा मन को मुक्ति दे देले। चाहते भी सब है। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी, तो बाबा कर माया के बंधनों से मुक्त करता है। बाबा जेतला आसले काठू मुक्त कर देले माया र बंधन रो, और बाप को कहा जाता सर्व का सद्गति दाता है। तो जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहले जीवन मुक्ति तो समस्त को मिलिब, तो जे जति के पुरुषार्थ कला। बाबा की तो पतित दुनिया दुख धाम है, और सतयुग में तुमको कितना सुख मिलता है। बाबा कहले ये दुख धाम रे दुख है और सत्य जुग रे केते सुख मिलिब, बहुत सुख मिली जीव। उनको कहते बहिष्ठ है। अल्लाह ने बहिष्ठ किस लिए रचा,
क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? नहीं, अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते, कोई बहिष्ठ कहते। निज निज भाषा स्वर्ग को किए केते प्रकार ना दौरान ना कि बहिष्ठ बोली कहते कि हेवन बोली कहते। तो बाबा की तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। जो स्वर्ग दुनिया आसव से स्वर्ग रे कौटा थी आउ कौन सी देश न केवल भारत आकार रहिबो। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, लेकिन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए, ये सब साक्षात्कार होता है। बाबा पाखे गोटे मुसलमान आत्माटी आसला, ताको साक्षात्कार हला। से कौन कहला सेठू मु अल्लाहंकर बगीचा को जाइथिली, साक्षात्कार हला ना। ड्रामा में पहले से ही नोंधा हुआ है। ड्रामा में जो होता सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था। ड्रामा रे जहाँ किछि भी होचे हम स्मृति आसीगला, एटा केबे हेतिला? कल्प पूर्व एमिति ही हेतिला। कल क्या होना यह पता भी नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। काको चिंता किछि रहिबने। ड्रामा ऊपर पूरा निश्चय दरकार ना ने। हमको तो बाबा ने हुकुम दिया है क्या करो। बाबा हमको जमती आदेश दे देछन पिल्ला माने बे कौन करो दीटा काम आका कर। वो दीटा काम करो, बाबा को मने पकेवा और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है। बाबा के लिए समस्त को मृत्यु तो आशीर्वाद अच्छे ना कि देह से तो स्वर्ग को जीवे नहीं। तो बाबा के खत्म तो सबको होना ही है। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। बाबा के लिए जड़े जनक कांदिया मध्य आउ किए रहिबेनी ना ने। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। मृत्यु एमिति आसीब, बाबा के लिए कांदिया मध्य समय रहिबो। तो बाबा ने का आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं। बाबा डरो ना पिला मान को, किंतु कौन कर सजा कर दौरान ना आग को समय को प्रकार आजिकार मृत्यु हो गला तार राख मध्य नहीं कि केते परिक्रमा कर ममत्व रोचे ना। तो बाबा के भाव बैठा हुआ है। सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इसमें रखा ही क्या है। आत्मा चली गला से शरीर किसी मूल्य आका ना। से शरीर को केमती कौन संस्कार कले तार पाहुस नहीं कि कौटी भसेले बाबा कहले एथिरे समय आका नष्ट ता भीतर किछि भी नहीं। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। पंचतत्वर बनाई शरीरटा पंचतत्वर का विलीन हो बाबा कहले तार किछि ममत्व आका ना। जहाँ किछि करथिला आत्मा ता अनुसार ताकू प्राप्ति हब। तो बाबा की इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या? बाबा कहले रागटा माटी रे मिसी गले कौन धरती पवित्र हो जीव ना। तो बाबा के पतित दुनिया में जो काम करते हैं ना, पतित ही करेंगे। ये पतित सृष्टि रे जहाँ भी करछे मनुष्य सब जाक पतित कर्म आका दान पुण्य आदि भी करते आए हैं। क्या भारत पावन बना? दान पुण्य भक्ति मार्ग रे केते करी करी आसन अधा कल्प धरी जे भारत कौन पवित्र है कि? द्वापुर आहरी कलिजुग आसीगला, सीढ़ी तो उतरनी ही है। और सतयुग में सूर्यवंशी बने फिर सीढ़ी उतरनी पड़े, धीरे धीरे गिरते हैं। बाबा तल को खसवा तुरंत खसुनी आत्मा केमती खसुचे धीरे धीरे की खसे ना ना। भले कितना भी यज्ञ तप आदि करे फिर भी दूसरे जन्म में अल्प काल का ही फल मिलता है। बाबा के यज्ञ तप जहाँ भी करते समय पे फल मिले अल्प समय पे। कोई बुरा कर्म करता है उसका भी एवजा उनको मिलता है। तो बेहद का बाबा जानते बच्चों को पढ़ाने आए। बाबा पिला मन को बेहद्र ज्ञान दौरान ना अकर्म कौन विकर्म कौन श्रेष्ठ कर्म कौन तार गुह्य गति बाबा बुझाऊन। तो बाबा की तन भी साधारण लिया है। बाबा कहले मु एते ऊंचा कि मत रथटा केमती कार मिली साधारण देहटा, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार भी नहीं है। बाबा तिलक कर लेके बसुंट सामने रे ना। ब्रह्मा बाबा पूरा साधारण
और तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। हाँ, बाबा के लिए भक्ति रे देखुछ ना केते बड़े बड़े तिलक लगे थे, तो ठकुचंदी मध्य बहुत। बाबा ने कहा है, मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। बानप्रस्थ अवस्था ठेरी ना, बाबा जो रथ रे प्रवेश कर पूरा बानप्रस्थ अवस्था। तो बाबा की श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यह जज करने की भी बुद्धि में नहीं है। श्री कृष्णଙ୍କର ନାଁଟାକୁ कौन पे पकई देले, इटा निर्णय करिवार बुद्धि मध्य कारण है। तो बाबा की अभी बाबा ने राइट रॉन्ग जज करने की बुद्धि दी है। कोटा यथार्थ अटे कोटा अयथार्थ अटे ताको बुझीवार जो निर्णय शक्ति एबे बाबा हमको दे देले ना, दिव्य बुद्धि मिली गला। बाबा कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आए हो, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? शास्त्र पुराण पढ़ी पढ़ी आसिले, बाबा कहले ता भीतर कौन अछि? हमने तो तुमको राजयोग सिखलाकर विश्व की बादशाही दी, श्री कृष्ण ने दी, जज करो। बाबा कहले निराकार शिव बाबा एते बड़ राजती देचंते ना श्री कृष्ण देचंते, पिला मन निर्णय करो। एबे कौन बुद्धि रे निर्णय आसिला? बाबा देचंते। कहते बाबा आपने ही तो सुनाया था ना, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वो कैसे सुनाएगा? बाबा आपके ही राजयोग से हम यह बनते हैं। तो बाबा कहते शरीर पर भरोसा नहीं है। बाबा के लिए देह उपरे कौनसी भरोसा ना। हम भावुचंते छोट बयस हेछि, छोट पिलाटा से कौन शरीर छाड़िब? कौन कहि परिबो? ग्यारंटी अछि? गोटे वृद्ध रहीजिव किंतु पिलाटा पळौछि, माने अकाल मृत्युर सीजन चलछि। इसलिए बाबा ने कहा शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है। जिते समय हाथ मुठारे अच्छे समय बाबा के लिए बहुत पुरुषार्थ कर। आत्मा केते बड़े देह छाड़देव, किसी भरोसा नहीं। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, और मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं। बाबा को समाचार दौन पिला मन, आज बाबा एमती सेवा कलु, से आत्मा पूरा निश्चय बुद्धि। तो बाबा कौन कहले? टिके भी निश्चय बुद्धि नहीं। जिनको बहुत प्यार किया वो आज नहीं है, जाओ पूरा निश्चय बाबा प्रति नहीं, से आत्मा लास्ट पर्यंत रही पारिबनी। माने बाबार एते स्नेहर पालना मिलिला हेले भी पिलाटा छाड़ी की पड़ुछ, तार अर्थ निश्चय नहीं ना। तो बाबा ने कहा बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख कर और करेंगे। कोई तो विकार में जाए फिर चिप कर आए बैठ जाते हैं, बाबा तो झट संदेशी को बता देता है। से समय बाबार सभा तो इंद्र सभा अटे न, जिते कौन सी पतित विकारी लुचिकी आसी जाऊला, बाबा संदेशी द्वारा से पिला को कही दौते लुचिकी आसिकी बसी जाए। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे और आगे तो चल ही नहीं सकेंगे। बाबा के लिए विकारी आत्मा जो लुचिकी बसी गले से मैंने आगो को तो चली पारे। पिछाड़ी में नाजुक समय कोई कुछ करता तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं, आगे चलकर तुम बहुत देखेंगे। बाबा के लिए एबे नियम धीरे धीरे कड़ा हवा को जाउछ, जमजे मार्शल लॉ रो नियम लागू होचे। बाबा क्या क्या करता है, बाबा थोड़ी सजा देगा। बाबा कौन कौन कर आगू को जाकि पिला माने देखिए। बाबा कहले मु दंड देबेनि, तार दंड किए दब? धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं, ज्ञान में प्रेरणा की बात ही नहीं है। और भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं ना, हे पतित पावन आओ हमको आकर पावन बनाओ। बाबा कहले ज्ञान रे प्रेरणार किसी कथा करना, ऊपर बसिक मु पाठ पढ़े देबे, ताको साक्षात्कार कर दे। बाबा कहले संभव आकार ना, मते जेमते डाकुतल पतित पावन आस कहीके मते आसिया को पड़ुछ। तो बाबा की सभी आत्माएं ऑर्गन द्वारा पुकारती है, और बाबा तो ज्ञान का सागर है ना, उनके पास बहुत बखर है। बाबा के लिए मु ज्ञान सागर अटे, मो पाखे तो बहुत सारा सामान अच्छे, वो ऐसा बखर फिर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है, और बाबा की शिक्षा से यह कैसे बने?
बाबांकर शिक्षा द्वारा लक्ष्मी नारायण बनौछन केमिति बनिले बनाने वाला तो बाबा ही है ना। बाबा आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता है। बाबा वर्तमान को ऊपर बुझाउछन्ते कर्म कौन अकर्म कौन विकर्म कौन अटे। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। एबे सब आखि खुली गलानी ना नहीं को आखि खुली गला तृतीय नेत्र अटे बुद्धि ए दीटा नेत्र खुला अच्छे ना नहीं तुल चक्षु चेक करदेले को मैंने शोई हाथ टेकिले निद कर शोई ना किए भी किए उठे दिंतु जदि किए शोई पड़ते हाँ तो बाबा के लिए तृतीय नेत्र खुला रहा दरकार ना नहीं। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है अब घर जाना है पाठ बजाना है यह स्वदर्शन चक्र है। तो बाबा के लिए 5000 वर्षर कथा मु आत्मा परम धाम रे थिली एबे एठी आसी अभिनय करिया पे 5000 वर्षर खेल सरीगला मत आउ थे घर को जीवार अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया केते बड़ा टाइटल पिला मन को मिलगला कोटा कोटा स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारी लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो आज केते लक्ष्य भाई भौणी माने स्वदर्शन चक्रधारी हो गले ना ना तो बाबा के लिए केते बढ़िया ज्ञान आम पाठ पढ़ुं शुणुंट ना ना। अच्छा मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा कौन कहले वासुदेव भाई आओ बाप भाई आज बाबा के लिए दीटा सब्जेक्ट मुख्य कोटा कोटा ज्ञान और जगत ज्ञान द्वारा कौन मिलছে आत्मा को धनर प्राप्ति हो बाबार याद द्वारा निरोगी काया मिल जाऊँ ना आ कौन कहते बाबा आज ज्योत्ना भौणी आज बाबा के लिए समय बहुत नाजुक चली ना देह उपर कौन सी भरोसा ना से जहाँ करार अच्छे पुरुषार्थ पिला मैंने एका कर दिए आगपाई टिके भी पुरुषार्थ छाड़न श्रेष्ठ कर्म पाई समय को निर्धारित करन तो बाबा के लिए जहाँ करार अच्छे कर दियो आ कौन कहते बाबा आज हाँ आज बाबा के लिए पिला माने मो समान सागर हो पार कि मो पर सागर हो पार माने मास्टर सागर हो पार किंतु ज्ञानर सागर सुखर सागर केवल बाबा काट सब बड़े परिपूर्ण बाबा केबे मध्य बाबार ऊर्जा केबे कम होनी बाबा केतले तल को खसुना केतले पतित बाबा होना सदा पूज्य सदा पावन अटन किंतु आत्मार स्थिति कौन हो चढ़ुची आ ऊपर को चढ़ुची तल को खसुची ना उतरा चढ़ाव आत्मा रोचे से बाबा कहले आत्मा को सागर टाइटल केबे दिया जाई परिबा भले मास्टर सागर हम ना आम टाइटल कोटा नदी आकाट सब जगह नदी कौटू बाहरी सागर तापर सागर सहित जाकि पूरा मिसीज आम अस्तित्व बोली किछि रहिबनी आ कौन कहले आज बाबा आज बाबा कहले जदि पिला माने मन पकेबनी तले सजा भी मिलिबो पद भी कम हो जाए आ कौन कहले आज बाबा
आज बाबा कहले पतित सृष्टि रे जहाँ भी करछन्ते ता द्वारा पाप आका होछ पतित कर्म आका होछ कौन पे होछ पतित दुनिया अटे ना दान पुण्य कले भी अल्प समय पे मिलगल तो तापरे पतित पना का काम आसुछ आ कौन कहछन बाबा आज उच्च पद केमते नेबी तार चिंतन करबा ता पे कौन दरकार बाबार याद और पढ़ाई ऊपर ध्यान दवा आउ हेगले सारा पॉइंट आज बाबा कहले जेतिकी पिला माने मन पकेबो सेतिकी बाबा प्रति स्नेह जीव है ना बाबार स्वरूपटा स्नेहर रूप लागिबो आ जो दिन बाबा को मन पके नथिया बाबार रूप केमती लागुछ महाकाल तो बाबा कहले सेति बेसी बाबा को मन पकाओ ना तो आज बाबा ने कहा यह समय बहुत नाजुक है इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है कौन भी कल्प कल्पर आम नूंद कर ना एबे जहाँ कर्म करिबा कल्प कल्प पे फिक्स हो गला से बाबा कहले उल्टा कर्म किसी करबन कौन पे समय बहुत नाजुक चली कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म ही करना है तीनिटा कर्मर ज्ञान बाबा देदेले कोटा कोटा श्रेष्ठ कर्म कोटा अकर्म कौन विकर्म कौन से ज्ञान को बुद्धि रे रखिकी सब श्रेष्ठ कर्म आका करवा सेकंड पॉइंट योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है एक बिलॉव्ड मोस्ट बाबा को याद करना है बाबा से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वो दान करना है तो बाबा के लिए याद द्वारा सदा काल निजर काया को निरोगी बने दवा अति मीठा अति स्नेही बाबा को मने पकेवा आज बाबा को जन डबल दानी हो को दान कर एक तो विकार दान दब द्वितीय रे बाबा तो जो अविनाशी ज्ञान धन मिलुचे ताकू मध्य दान करेवा आज वरदान सहनशीलता के गुण द्वारा कठोर संस्कार को भी शीतल बनाने वाले संतुष्ट मणि भव आज सद्गुरु बाबार वरदान कोटा मिलला संतुष्ट मणि आत्मा हो ताले हमें बनिबार अच्छे ना बनी गले बनिबार अच्छे ना तो बाबा ने कहा जिसमें सहनशीलता का गुण होता वो तो सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देता है जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते वो औरों को भी संतुष्ट बना देते हैं तो बाबा के लिए जो आत्मा भीतर सहीबार गुण अच्छे से आत्मार सूरत रे सब संतुष्टता देखा जाए और जो आत्मा निजे संतुष्ट हम से समस्त को संतुष्ट बने दवा संतुष्ट होना माना सफलता पाना है जो सहनशील होते वो अपनी सहनशीलता की शक्ति से कठोर संस्कार व कठिन कार्य को शीतल और सहज बना देते हैं तो बाबा के लिए जो आत्मा संतुष्ट है से सहीबा तापे पूरा सहज है जी माने आ भितरे जदि कौन से अप्राप्ति थिबो तले से आत्मा सहज रे सही पारिबो तुरंत रिएक्टेड हो जाउछ ना के टिके जदि कोन कहि देला तुरंत रेस्पॉन्ड जाउछ तुरंत रिएक्टेड हो गेले कोन पे आम पाखे सहीबार गुण ना कौन पे मु निज भितर संतुष्ट कान मो भितर ही अप्राप्ति अच्छे से अप्राप्ति कारण रु मते बाहर जदि कौन सी परिस्थिति आसुचे मु आत्मा तुरंत रिएक्ट कर मो भितर सहनशीलतार गुण देखा जाओ इसलिए बाबा ने कहा जहाँ भितर सहनशीलतार गुण अच्छे से जिते बड़ा कठिन कार्य हो कठिन संस्कार हो ताकू मध्य शीतल और सहज बने पारिबो उनका चेहरा ही गुण मूर्त दिखाई देता है सहनशील आत्मार चेहरा केमती देखा जीव गुणर मूर्त देखा जीव वही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है से आत्मा ही ड्रामार पटरी उपर ठीक रूप से चली पारिबना ना आज स्लोगान जो वाणी द्वारा नहीं बदलते उन्हें शुभ वाइब्रेशन द्वारा बदल सकते हैं आज बाबा के लिए जो मैंने शब्द द्वारा वाणी द्वारा परिवर्तन हो नाते से आम कौन करी बाबा के शुभ संकल्प शुभ वाइब्रेशन द्वारा
से आत्मा धीरे धीरे चेंज हो पार से शब्द रे कहवा वर्तमान वर्तमान छाड़दबार स्नान आम कहीकि क्या चेंज कर बाबा कहले केमती चेंज हम निजर मनसार शुभ संकल्प रचना कर से आत्मा प्रति कल्याण भावना रख शुभ वाइब्रेशन द्वारा से आत्मा आज ना काली परिवर्तन हो पार आज सोमान हूँ मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। अब व्यक्ति सारा महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जैसे ब्रह्मा बाबा का बोल फरिश्तों का बोल था, कम बोल और मधुर बोल था, वैसे यथार्थ बोल बोलो। ब्रह्मा बाबा शब्द केमती कार थिला कम कहते बाबा और मीठा शब्द थिला तो बाबा कुछ कारोबार के लिए बोलना पड़ता है लेकिन वो भी लंबा नहीं करो जो तो कार्य व्यवहार आसते आम गोटे शब्द अधिक कथबार्ता करने को पड़े किंतु बाबा कहले बहुत लंबा चौड़ा कथबार्ता करनी हर संकल्प बोल और कर्म में फॉलो फादर कर प्रत्येक विचार प्रत्येक शब्द प्रत्येक कर्म रे अनुसरण क्या करवा ब्रह्मा बाबा को हर बोल में मधुरता हो नम्रता की महानता हो इसके लिए स्वयं को निमित्त समझकर हर कार्य करो तब महानता के साथ नम्रता आएगी और सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा के लिए प्रत्येक कार्य रे निजक निमित्त बोली भाव करवा वाला बाबा ताले महानतार गुण आसीज आम भितर नम्रता देखा आ सफलतार मूर्त भी बनीज मु कर माने सफलता आसो करवाला किए बाबा अटंते मु केवल निमित्त मात्र अटे से आम भितर नम्रता भी देखा जाऊे महानता भी देखागला आ जो कर्म कर सफलता भी आसी जाऊे। मुरलीर सार आज कौन थिला भोलानाथ मोस्ट बिलव्ड बाबा तुम्हारे सन्मुख बैठा है तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी और विघ्न खत्म हो जाएगा। ओम शांति। हाँ जी।